इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडीआई मैच में क्या इंडिया हारी है या साउथ अफ्रीका जीती है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 359 रन आसान नहीं होते किसी भी दिन। ये सच है कि ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था जो केएल राहुल ने कहा कि उनकी हार के लिए जिम्मेदार था, लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्टर था? क्या टीम इंडिया ने 25-30 रन कम बनाए? क्योंकि जब ऋतुराज और विराट शतक लगाकर बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि यार 450 तो आसानी से बना लेंगे। और उसके बाद गेंदबाजी में क्या हुआ? मतलब सुंदर वो गेंदबाजी कराई नहीं जाती है, जडेजा उतने इफेक्टिव रहे नहीं, कुलदीप की गेंदबाजी पे कैच ड्रॉप हो रहे और प्रसिद्ध कृष्णा तो मानो कसम खाए बैठे हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक लगेगा तो मुझको बात कर देना। हाँ, आप याद कीजिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था, T20 शतक ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया था और उस दिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने करियर का वर्स्ट इकोनॉमिकल स्पेल डाला था। 4 ओवर 68 रन 0 विकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने। आज फिर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक लगा, पहला ओडीआई 100, और प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर 2 गेंद में 82 रन दे दिए। कई बार लगता है कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वही इंडिया के लिए कृष्णा कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कहते हुए, क्योंकि आईपीएल में जब सारे गेंदबाज पिट रहे थे, मैं कृष्णा को गेंदबाजी करते हुए देखने के बाद कई वीडियोस में बड़ा बैक कर रहा था। मैंने कहा यार आईपीएल में कहर ढा रखा था इस लड़के ने। फिर ऑस्ट्रेलिया में पिटे, अब जहां जाते वहां पिटते रहते। डिंडा एकेडमी में ऐसा लगता है इनका एडमिशन हो गया कि पिटो कितना पिटोगे। और भी वजह है, कृष्णा अकेले नहीं है, कृष्णा के साथ सुंदर बैटिंग में उछले नहीं और गेंदबाजी उनसे कराई नहीं जाती, और जो थोड़ी बहुत कराते हैं उसमें वो इफेक्टिव नहीं हो रहे। वॉशिंगटन सुंदर को अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है अगर वो टीम इंडिया के साथ लंबा खेलना चाहते हैं। आज जडेजा का दिन नहीं था, तो ना बैटिंग ना बॉलिंग, कुलदीप पे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, बाकी वो इफेक्टिव नहीं रहे। आज इंडिया एक्चुअली काफी हद तक एक्सपोज हुई है। जायसवाल पे प्रेशर साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है जायसवाल पे कि वो प्रेशर ले रहे हैं कि अगली सीरीज में क्या वो रहेंगे, हटा दी जाएंगे। वॉशिंगटन को बैकिंग है तो वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं, और ना उन्हें दिया जा रहा है गेंदबाजी में। बाकी फैन ग्रुप भी शुरू हो गए कि भाई साहब रिंकू सिंह बाहर हैं, रियान पराग बाहर हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि केएल राहुल ने आज अपने गेंदबाजों को बैक कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन के तौर पर केएल राहुल को पता होगा कि आज कई ब्लंडर हुआ है। कृष्णा 10+ इकॉनमी नहीं दे सकते, रविंद्र जडेजा बैट और बॉल दोनों से ओडीआई में वो इफेक्टिव नहीं रहे जो वो टेस्ट क्रिकेट में होते हैं। जायसवाल का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर जायसवाल की फील्डिंग क्या फील्डिंग है, जायसवाल को अपनी फील्डिंग में बहुत काम करनी चाहिए। इज अ ऑर्डिनरी फील्डर, रनआउट मिस किया, कैचेस ड्रॉप किया, और पहली बार नहीं, इससे पहले भी जायसवाल कैचेस ड्रॉप कर चुके, और एडन मार्करन ने कैच ड्रॉप किया था। वो कैच पकड़ लेते तो शायद ये मैच यहां तक नहीं पहुंचता। शायद बहुत नाराज हुए थे कुलदीप यादव जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया था उनकी बॉल पर। मार्करन ने बाद में शतक लगाया, जबरदस्त पारी खेली, और नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने अपना 3rd बेस्ट चेस किया। 2006 जोहान्सबर्ग 435 चेस किया था, वो तो अलग ही मैच था यार, क्या मैच था वो। फिर 372 ऑस्ट्रेलिया के सामने 2016 में, और इस बार इंडिया के सामने ये इसको 359 का। 350+ रोज नहीं चेस होते, आज हुए रायपुर में, मतलब पेनफुल है। 3 शतक लगे आज, विराट, ऋतुराज, मार्करन कमाल थे आज, कमाल थे। मतलब एडन मार्करन चेस करते हुए पहली बार शतक लगाया। फिर ब्रेविस कमाल थे, 34 गेंदों पर 54 रन। वो जो मिडिल में उन्होंने छक्के चौके मारे और डिविलियर्स की झलक दिखाते हैं, वो कमाल था। बहुत तगड़ी बैटिंग थी, बहुत तगड़ी बैटिंग थी। इंडिया टॉस एक तो नहीं जीतती है। फिर आज लग रहा था कि शमी या सिराज कोई होना चाहिए था, एक बॉलर कमी खल रही थी। खैर इंडिया मैच हार गई। राहुल
बैटिंग में जोर लगाने के बाद भी हार गए। अच्छी बैटिंग राहुल ने की। राहुल इज अ गुड बैट्समैन, ओडीआई में अच्छे प्लेयर है ओडीआई की तरफ से। टेस्ट में इंडिया में अच्छे नहीं है, विदेश में अच्छे हैं, पर ठीक है, सीरीज अच्छी चल रही है। पहला मैच इंडिया ने 348 बनाया था, अफ्रीका 332 पर थी। दूसरा मैच 358 बनाया, 362 पे चेज हो गया। अगले मैच में इंडिया क्या टॉस जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, कृष्णा बाबू के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया। कृष्णा 148 साल क्रिकेट हिस्ट्री में प्रसिद्ध कृष्णा वर्स्ट इकोनॉमी रेट है, जिसने 500 प्लस गेंद फेंकी है। सर प्रसिद्ध कृष्णा, ना प्रेशर बनाया, ना विकेट ढंग से, किस्मत से मिल जाता है विकेट, रन भी पिट रहे हैं, हाइट है, पेस है, सब है, पता नहीं इंपैक्ट क्यों नहीं है। टेस्ट की इकॉनमी 5 की है, वनडे इकॉनमी 6 की है, T20 इकॉनमी 11 की है। अकेले ही जितवा ले आते हैं भाई। फिर शमी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब खिलाना चाहिए था। शमी साहब को आपने हटाया, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप में कमाल किया था। बुमराह नहीं थे ये लोग, तो शमी से देख सकते थे। सिराज को आप T20 लोकल लीग खिलवा रहे हो, उसे यहां खिला लेते। चल रहा है सब, बट शमी आई कैन से एनी डे इज बेटर देन प्रसिद्ध कृष्णा। ये वाला वर्जन कम से कम, मतलब बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। इंडिया जीता, मैच हार गए, चलो कोई नहीं, एक शायद अगला मैच आएगा जिसमें उम्मीद करें कि इंडिया जीत जाए। बाकी आज विराट की जीत हुई है। विराट ने अच्छा खेला, 93 गेंदों पे 102 रन बनाए, कमाल की बैटिंग थी, अच्छा लगा। 2 साल बाद लगातार 2 शतक लगाए। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनसे हम और एक्सपेक्ट करेंगे। उनके फैंस तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके 100 शतक हो जाए, 16 शतक और लगाते ही 100 हो जाएंगे। हालांकि 21 मैच बचे हैं, क्या पॉसिबल है पता नहीं। आज 84वां शतक था। ऋतुराज का पहला शतक था, हालांकि ऋतुराज अनफॉर्चुनेट है, आज शतक लगाया है, अगली सीरीज में बाहर बैठा दिए जाएंगे, बट ठीक है। इंडिया अच्छा खेली, कुछ सेलेक्टिव खिलाड़ियों की चलती हार गई। लेट्स जस्ट होप कि अगला मैच जीते, वी डिजर्व टू विन। एंड बाकी बबूमा की किस्मत यार, क्या छोटू की किस्मत है भाई, छोटू कमाल है यार, कमाल है यार। जिससे ऋतुराज की किस्मत खराब है, पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गए, यहाँ अफ्रीका के सामने हार गए, और बबूमा की किस्मत अच्छी है भाई, जीतता रहता है, जीतता रहता है, जीतता रहता है, जीत गया। वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस।